नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CW न्यूज़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर क्षेत्र में। आज हम यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप सब जानते हैं आगामी लोकसभा चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में हर कोई राजनीतिक नेता गांव-गांव, हर शहर, हर कस्बे में जाकर रैलियां निकाल रहे हैं ताकि वो लोगों के अंदर अपने प्रति विश्वास जगा सकें और वोट अर्जित कर सकें। ऐसे में आज हम ऐसे तबके में आए हैं जहां ऐसे लोग रहते हैं जिनको शायद वोट देने का भी पता नहीं है, अधिकार तो है उनको लेकिन शायद वो वोट नहीं देते हैं। अब हम उनसे बात करते हैं और फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो वोट देते हैं और वोट देने के बाद जो उनकी मनोकामना है, जो वो चाहते हैं सरकार से, क्या वो पूरी हो रही हैं या फिर नहीं। आपका नाम? राजकुमार। तो सर हमको ये बताइए, पहले तो ये बताइए आप वोट देते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको पता है लोकसभा चुनाव नज़दीक है। हाँ। तो ऐसे में कौन सी सरकार या कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे कि हाँ ये आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी? मोदी सरकार है जी। मोदी सरकार। अच्छा, और कोई पार्टी उसके आसपास नहीं है? हम तो इन्हीं को वोट देते हैं। अच्छा, तो मोदी जी से अभी आगामी जैसे आने वाले उनके जब वो आगे जैसे चुनाव जीत जाते हैं यदि, तो उनसे क्या आपकी उम्मीदें हैं कि क्या नई योजनाएं निकालें या फिर क्या? हमारी उम्मीदें कुछ नहीं है लेकिन इसकी सरकार बढ़िया है। आपकी उम्मीदें नहीं है लेकिन सरकार बढ़िया है, वैसे कुछ है। आप बताएंगे मोदी जी ने करा क्या है? मोदी जी ने बहुत कुछ करा है। अच्छा, तो एक आध चीज़ें गिनवा दीजिए जरा। मोदी जी ने जी ये करा है, अपना राम मंदिर बनवाया है और भी कई काम करे उन्होंने और अच्छे। लेकिन वो तो सबके लिए ठीक है, जैसे आपका एक कारोबार है मटके वगैरह का, तो इससे जुड़ी कुछ ऐसी बात या फिर कुछ उन्होंने ऐसा करा हो जिसमें आपको अपनी बिजनेस जो भी है इसमें सहायता मिली हो, कुछ ऐसा किया है मोदी जी ने? कुछ नहीं मिली है लेकिन फिर भी हमें सरकार अच्छी लगती है वो। आपका नाम? रचना। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप वोट देती हैं? वोट तो नहीं देते हम। क्यों? आपकी तो उम्र भी है और वोट क्यों नहीं? जैसे वो आईडी वाईडी नहीं हमारे पास। वोटर आईडी, तो कभी वोटर आईडी जैसे बनाने के लिए भी आते हैं, फ्री सरकार कैंप वगैरह लगाती हैं, आप वहाँ पे नहीं गई? यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। यहाँ पे नहीं आता? नहीं आता कोई भी। जैसे तुगलपुर क्षेत्र तो बहुत नामी गामी है, यहाँ पे तो कैंप वगैरह लगते हैं। नहीं लगते। जैसे गांव वगैरह होते हैं, आप वहाँ पे भी कैंप लगते हैं, आप वहाँ से भी करवा सकते हैं। अब जाएंगे देखा पूछेंगे। तो जैसे वोट आप नहीं देती हैं लेकिन फिर भी आपके मन में भी तो ये होगा कि हाँ ये जो सरकार है अच्छा कर रही है, या दूसरी सरकार, तो आप बता सकते हैं कौन सी सरकार आपको लगती है कि हाँ ये उम्मीदों पर खड़ा उतर रही है? मोदी जी है। हाँ। अच्छा, तो जैसे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इसमें क्या नाम है, आप कौन सी सरकार को लगता है कि सरकार उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी? मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है? और कौन है? जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि क्या ये वोट देते हैं और वोट के बाद जो इनकी उम्मीदें हैं सरकार से वो पूरी हुई हैं या फिर नहीं। मेरा नाम शिवपाल नाम है। तो आप पहले तो ये बताइए ताऊ जी, आप वोट देते हैं? हाँ, वोट तो देते हैं। वोट देते हैं वोट। कब से दे रहे हैं वोट? वोट तो हो गए कम से कम, तो कई साल हो गए। तो ये बताइए कि क्या ना जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से आपको कौन सी पार्टी लगती है कि हाँ उम्मीदों पर खड़ी उतरती है? देखो जी, अभी तो फिलहाल तो मोदी योगी यही दोनों चल रहे हैं, सही, ये बढ़िया लग रहे हैं हमें तो। मोदी और योगी, बीजेपी पार्टी, बीजेपी ये बढ़िया। और कोई जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस भी है, अखिलेश यादव जी की भी है, सपा है, आम आदमी पार्टी भी है, इन सब में क्या ऐसी वो नहीं है खूबी जो बीजेपी पार्टी में? देखो अब सारा मुल्क ही न्यू कह रहा है जोगी मोदी है कि नहीं है। अब इससे ऐसे हम कह रहे हैं जोगी है मोदी है, वैसे तो पार्टी तो सब बराबर की होती है, कोई किसी में फर्क नहीं होता है। अब ये बताइए जैसे लोकसभा चुनाव तो आने वाले हैं, अब ऐसे में सब राजनीतिक नेता जो भी हैं सब अपनी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, वोट अर्जित करने के लिए जा रहे हैं, घर घर कोई स्कीम निकाल रहा है, लैपटॉप फ्री दे रहे हैं बच्चों को, मतलब अपने प्रचार के लिए सब कुछ कर रहे हैं सब। तो ऐसे में यहाँ पे भी आए हैं आपके लिए, जैसे आपका ये तबका है, आप लोग हैं यहाँ पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, अपना छोटा मोटा जैसा भी कारोबार है, यहाँ पे पीछे आप शायद रहते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ में? हाँ जी, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं। अभी तो लगता है कुछ किसी ने करा नहीं हमारे, अभी तक नहीं नहीं करा।
यहाँ पे आते ही नहीं है, मतलब आते नहीं है कुछ ऐसे करने को, तो कोई हमारा अभी तक को तो करा ही नहीं कुछ। अब भूले भटके भी कोई नहीं आता कि देखिए आए, कोई भी नहीं आया अभी तक तो भूले भटके भी नहीं आए लाली, क्या करें। इस सरकार के कार्यकाल में और पहली वाली सरकार के कार्यकाल में आए थे? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। कोई भी आया नहीं है। न्यू नहीं आया तो बोलो तुम भाई यहाँ बच जाओ, ये तुम बच जाओ, यहाँ दुकान लगा लो, ठिया ये लगा लो, यहाँ आते हैं कमेटी हटवा देते हैं। मतलब यहाँ से कमेटी जब आती है तो इनसे हटवा देते हैं यहाँ से। अच्छा, कभी उनसे आपने ये नहीं पूछा कि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो और कहाँ रहें, आवास वगैरह प्रदान करें? वो ये न्यू कहते हैं कि चले जाओ कहीं। चले जाएंगे। हाँ, अब देखो वोट भी देते हैं सबको, बहुत वोट देते हैं, बहुत आदमी है हमारे, जब भी हमारा कुछ मदद कोई अभी तक किसी ने करा नहीं है। तो आप जैसे पीछे यहाँ झुग्गी झोपड़िया में कितने सालों से रह रहे हैं? ये तो कम से कम ना तो हो गए 25 साल। 25 सालों से आप यहीं पे हैं? अच्छा, तो आपका परिवार भी यहीं पे है, बच्चे वगैरह सब? सब यही है, सब यही है, परिवार सब, बच्चे पोती पोता सब यही है। सब यहीं है। पढ़ते हैं बच्चे वगैरह? हाँ, कुछ थोड़े पढ़ रहे हैं बच्चे भी। तो आपने कभी मतलब शिकायत वगैरह नहीं करी कभी? जैसे आवास योजनाएं भी हो रही हैं, मोदी जी की आवास योजनाएं भी हैं, तो उनसे आपने कभी फायदा वगैरह नहीं उठाया? नहीं, वो हमें मिले ही नहीं है। मिले ही नहीं है? हाँ, अभी तक मिले ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं मोदी जी। देखो लाली सब कह रहे हैं, देखो हम भी कह रहे हैं, देखो अब जो बढ़िया लगेगी उसी को देंगे वोट, तो है कि नहीं है। अब दुनिया तो नहीं कह रहे कि मोदी दोगी मोदी दोगी। लेकिन दुनिया के से क्या है, हम तक भी तो वो स्कीमें वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए ना। बात सही कह रही हो आप, जो वोट तो जिसको जो पसंद आएगा उसी को तो देगा, इसमें क्या है। अच्छा, कोई सा आ जाए पसंद उसी को वोट दे देंगे, है कि नहीं। कोई हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देगी उसी को वोट दे देंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत खटास जैसे लोगों के अंदर है कि मोदी जी नहीं दे रहे, मोदी जी नहीं कर रहे, पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो गरीब हैं, बुजुर्ग हैं और युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि युवाओं की नौकरियां छिन रही हैं, बेरोज़गारी की गारंटी हो रही है। तो उन सब से भी तो वो लोग भी तो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं दे, तो आपकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए ऐसी। अब ये तो भेड़ चाल वाली बात हो गई कि दुनिया कह रही है अच्छा करें, लेकिन आप तक भी तो कुछ चीज़ें अच्छी पहुंचनी चाहिए, स्कीमें वगैरह, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ हम मोदी को देंगे। अब देखो एक लाली, देखो एक बात बताएं, हम अभी तक हमारी कोई से नेता ने मदद नहीं करी। अब देखो है कि नहीं है, अब किसके वोट दें हम? कोई मदद करेगा जब भी तो वोट देने चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत हमारी सहायता करेगा, कोई हमें बचाएगा, थोड़ी बहुत ज़मीन देगा कि भाई तुम बैठ जाओ यहाँ बच जाओ, जब भी तो कोई किसी को वोट देंगे। कुल मिलाकर बात यही है कि पहले सरकार जो भी पार्टी थी ना उसने कुछ करा ना, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं करा अभी तक हमारा। और जो अब पार्टी है, अब पार्टी है उसने भी कुछ नहीं करा अभी तक, कुछ किसी ने करा ही नहीं है, करेगा उसी को देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा आज हम मौजूद थे तुगलपुर क्षेत्र में और यहाँ पर हम ऐसे तबके के साथ मौजूद थे, ऐसे लोगों के साथ मौजूद थे शायद वो वोट भी ना देते हों, लेकिन हमने उनसे पूछा और जानने की कोशिश करी कि आखिरकार वो वोट देंगे किसको, ऐसी राजनीतिक पार्टी उनकी कौन सी, उनको लगता है कि वो कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो उनकी उम्मीदों पर खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ हमने और लोगों से भी बात करी और उनसे भी जानने की कोशिश करी कि आखिरकार जो मौजूदा पार्टी है अर्थात बीजेपी, उसने कुछ करा है या फिर नहीं, इन लोगों के लिए खासकर कुछ करा है या नहीं। इसी विषय से संबंधित आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए CW न्यूज़ के साथ। मैं हेमलता शर्मा, कैमरा पर्सन मोहित चौधरी के साथ।